आगे का सफर तय करते हैं और तभी इन्हें एक और नाव दिखती है। उसमें एक आदमी होता है और हेलन बोलती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास खाना हो। हालांकि मैरिनर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हेलन के कहने पर वो उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है, वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना लगभग नामुमकिन है। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें आज के जमाने में हम एंटीक कहते हैं। मरीनर और हेलन ने इससे बात इसलिए की होती है क्योंकि ये इससे खाने की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पास खाना नहीं होता। वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे हेलन को सौंपना होगा। शुरू में मरीनर मान जाता है, वो कहता है कि आधे घंटे के लिए तुम्हारी हुई, और वो तहखाने में ले जाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता है। लेकिन तभी मरीनर नीचे आ जाता है और वो कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। वो उसका कागज उसे वापस कर देता है, लेकिन वो चाकू निकाल लेता है, वो उन्हें मारना चाहता है। मरीनर हेलन को ऊपर भेज देता है और इसके बाद मरीनर उस आदमी को मार देता है। मरीनर जानता है कि ये दोनों भूखे हैं, दरअसल वो खुद भी भूखा होता है, इसीलिए वो समंदर के अंदर कूदकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है। और अब इन सब के पास खाना होता है, ये भरपेट खाना खाते हैं। एनोला मरीनर को बताती है कि मुझे तैरना नहीं आता। वो कहती काश मेरे पैर भी तुम्हारी तरह होते। मरीनर बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसे तैरना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में सबको तैरना आता है। हेलन बताती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ। और धीरे धीरे साथ रहने के बाद, बातें करने के बाद इनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है और मरीनर इनोला को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वो कुछ वक्त पहले इनसे नफरत करता था, इनके साथ नहीं रहना चाहता था, अब सब ये एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद ये नाव के ऊपर आ जाते हैं और तब ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी नाव होती है और ये एक तरह की चौकी होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है, और वो अपनी नाव को उस तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो दूरबीन से देखता है तो वो देखता है कि उस नाव पर, उस चौकी पर पूरी तरह से स्मोकर्स का कब्जा होता है। दरअसल डीकन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच गया होता है, क्योंकि वो इनोला को, जिसकी पीठ पर सूखी धरती का नक्शा है, उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मरीनर बड़ी चालाकी से, बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है और उसे अब शक हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग हमारा नहीं बल्कि इनोला का पीछा कर रहे थे, और उसकी पीठ पर जो टैटू है उसका मतलब क्या है। हेलन बताती है कि ये ड्राई लैंड का नक्शा है, यानी सूखी धरती तक पहुंचने का रास्ता। मरीनर बोलता है कि ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हेलन बताती है कि जब हमें इनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी, और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी बहुत बेहतरीन थी। इसीलिए सभी लोगों का मानना है इनोला की पीठ में जो नक्शा है वो सूखी धरती का नक्शा है। और अभी तक इन दोनों को, यानी कि हेलन को और इनोला को, ये लगता है कि मैरिनर उन्हें सूखी धरती पर ले जा रहा है। उसे सूखी धरती का रास्ता पता है, क्योंकि उसकी नाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सूखी धरती पर, यानी इंसानों द्वारा बनाई जा सकती है, और उसके पास मिट्टी भी थी। लेकिन मरीनर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो ऐसी चीज पर भरोसा कर रही हो जो तुमने कभी देखी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हेलन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है और वो गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सब कहाँ से है, वो सिर्फ सूखी धरती पर बनाए जा सकते हैं। मैरिनर बोलता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो, पानी में आओ, और वो उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, और वो उसे समंदर के तल पर ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। किसी जमाने में यहाँ पर एक शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो हेलन को ये सब कुछ इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो एक छोटी उम्मीद है वो उम्मीद खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी नाव पर स्मोकर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है, और वो इन दोनों से पूछते हैं कि इनोला कहाँ है। दरअसल इनोला उन्हें देखकर नाव में कहीं छुप गई होती है। वो कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, और ये दोनों नहीं बताते। हालांकि हेलन ने इनोला का पैर देख लिया होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डीकन बोलता है कि अगर ये नहीं बता रहे तो इन दोनों को मार दो। और इससे पहले कि ये उन दोनों को मार दे, इनोला आवाज लगाती है, कहती नहीं, और वो बाहर आ जाती है। और अब इनोला स्मोकर्स के कब्जे में आ जाती है, और स्मोकर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि इन दोनों को, यानी कि हेलन को और मरीनर को मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार दे, वो दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं। पर हेलन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन मरीनर ले सकता है क्योंकि उसके गिल्स हैं। इसीलिए वो अपने मुंह से हेलन को सांस देता है, और बहुत देर के बाद ये पानी के ऊपर आते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मरीनर की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है, और इस बात से मरीनर को बहुत दुख होता है। लेकिन अब
हेलन मरीनर की इंसानियत, उसकी अच्छाई से प्यार करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब हेलन सो रही होती है तो मरीनर नीचे जाता है क्योंकि उसका वहाँ पर सामान होता है और वहाँ पर वो कागज भी होता है जो उसने उस इंसान से छीना था जो रास्ते में उन्हें एक बोट पर मिला था। और उस कागज पर एक आइलैंड का चित्र होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और इनोला ने भी एक कागज पर उसी तरह के पेड़ का एक चित्र बनाया होता है। और मरीनर समझ जाता है कि इनोला की पीठ पर जो टैटू है वो सूखी धरती का नक्शा है, क्योंकि इनोला हर उस चीज का चित्र बनाती थी जिसे वो देखती थी। और अगर इनोला ने वो चित्र बनाया है इसका मतलब वो वहाँ जा चुकी है, वो वहीं से है। लेकिन यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी ऊपर हवा में दिखाते हैं कि वहाँ पर ग्रिगोर आ जाता है, वो आदमी जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है, जो उस वक्त अपनी बस्ती से भाग गया था जब उनकी बस्ती पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वो हेलन को देखकर पहचान लेता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। और वो इन दोनों को अपने बलून पर ऊपर ले जाता है और पास ही में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उस बस्ती से भागे होते हैं जहाँ पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वहाँ पहुँचने के बाद मरीनर बोलता है कि मैं इनोला को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और वो स्मोकर्स के बहुत बड़े जहाज तक पहुँच जाता है, वो जहाज के अंदर चला जाता है और जहाज में कई सारे लोग होते हैं और वो सब अपने सरदार डीकन से बोलते हैं कि हम कब सूखी धरती तक पहुँचेंगे। वो उन सबसे झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का पता चल चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना है। हालांकि नक्शा इनके पास है, लेकिन डीकन या किसी और को ये नहीं पता कि इस नक्शे में रास्ता किस तरह से देखा जाए। लेकिन उसके झूठ से सब के सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू करते हैं और उस विशाल जहाज को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डीकन के सामने मरीनर आ जाता है और उसके पास गन होती है। वो बोलता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। डीकन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। तभी मरीनर अपने अंदर से एक जलती हुई मशाल निकालता है और उसके सामने तेल के कुएं का एक पाइप होता है और वो उसके अंदर डाल देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। और मरीनर उस जगह पर जाता है जहाँ पर इनोला है और जब वो ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि डीकन उसे लेकर नीचे जा चुका होता है और अपने प्लेन पर उसे उड़ा कर ले जा रहा होता है। लेकिन वो उसके प्लेन पर रस्सी अटका के उसका प्लेन क्रैश कर देता है और उसका प्लेन वहीं शिप पर गिर जाता है। अब ये विशाल शिप डूब रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये पूरा शिप पानी में समा जाता, वहाँ पर हेलन और ग्रिगोर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो नीचे रस्सी फेंकते हैं और उस रस्सी की मदद से मरीनर और इनोला ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे पर आ जाते हैं। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितने भी स्मोकर्स होते हैं लगभग सभी मर जाते हैं। लेकिन डीकन अभी भी बचा होता है और वो नीचे वाटर स्कूटर से ऊपर गोली चलाता है। ये गोली वो इनोला को मारना चाहता है, लेकिन इनोला को गोली नहीं लगती, उसकी साइड में लगती है और वो गुब्बारे से नीचे पानी में गिर जाती है। और अब उसकी तरफ 4 स्मोकर्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी ऊपर से मरीनर अपने पैर पर रस्सी बांधकर जिस तरह से बंजी जंपिंग की जाती है उस तरह से इनोला की तरफ कूदता है और इससे पहले कि स्मोकर उस तक पहुंचते वो इनोला को पकड़कर ऊपर ले जाता है। और ये तीनों स्मोकर्स जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डीकन के साथ साथ उसके सभी स्मोकर्स मर जाते हैं। और इस तरह से मरीनर इनोला को बचा लेता है। ये ऊपर आते हैं और वहाँ पर ग्रिगोर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वो सूर्य की स्थिति से अंदाजा लगाता है और जो टैटू इनोला की पीठ पर होता है उससे वो तालमेल बिठाता है और वो कहता है कि सूखी धरती उस तरफ होनी चाहिए और वो अपने उड़ते हुए गुब्बारे को उस तरफ लेकर जाते हैं। रात होती है और ये सब सो जाते हैं और जब सुबह मरीनर की आंख खुलती है तो उनके उड़ते हुए गुब्बारे यानी कि इनके यान पर एक पक्षी आकर बैठता है। और तभी मरीनर सामने देखता है वहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और ये होता है एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट अब पूरा हरा भरा है, यहाँ पर पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मीठे पानी के झरने हैं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक झोपड़ा भी होता है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं और ये इनोला के माँ बाप होते हैं। वहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल उन्हें पता था कि वो मर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इनोला की पीठ पर टैटू बनाकर उसको एक टोकरी में डाल दिया था
और उस टोकरे में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब वो किसी को मिले तो उसे पता चल जाए कि कहीं पर ड्राई लैंड है और वो इनोला की पीठ पे जो नक्शा है उसके जरिए यहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि इनोला इतनी छोटी थी कि अगर वो यहाँ पर अकेली भी रहती तो तब भी वो बच नहीं पाती। और इनोला के माँ बाप ने जैसा सोचा होता है ठीक वैसे ही होता है। इनोला आज अपने घर वापस आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो इंसान नहीं है, उसके गिल्स हैं और इसीलिए वो वापस समंदर में जाना चाहता है। उसे लगता है कि समंदर उसे बुला रहा है। वो अपने लिए एक बार फिर से एक नाव बनाता है और वापस समंदर में जाने की तैयारी करता है। लेकिन इनोला और हेलन नहीं चाहते कि वो वापस जाए। हेलन उससे प्यार भी करती है लेकिन मैरिनर को जाना है और वो इन दोनों को अलविदा कहकर वापस उसी जगह चला जाता है जो उसकी असली जगह है, यानी समंदर में। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।